राधे राधे। जय श्री श्याम। हरे के सहारे की जय। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फियर फोल्डर में। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि भाई उत्तराखंड के लोग जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको नदी में नहाने के टाइम शोर शराबा करने के लिए क्यों मना करते हैं? चार दोस्तों के साथ था, अपनी मौज मस्ती के कारण अपने साथ कुछ चीजें ले आए। उत्तराखंड गए तो थे घूमने के लिए, बट उनके साथ क्या हुआ और वो किस तरीके से इस मुसीबत से बाहर निकले, शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। रात का सन्नाटा, सांसें भी डरती, आवाज गूंजे मौत है चलती। ये कहानी है चार दोस्तों की, अतुल, मोहित, मनोज और अंकुश की। अतुल झारखंड का है, मनोज और मोहित दिल्ली से ही है, अंकुश उत्तराखंड से है, एक आईटी सेक्टर में काम करते हैं। एक दिन की बात है, लंच कर रहे होते हैं कैंटीन में बैठ के। मोहित कहता है काफी टाइम से कहीं घूमने नहीं गए, तो चलो घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो अंकुश कहता है कि भाई अपना उत्तराखंड भी घुमा लूंगा और अपने घर भी हो जाता हूँ। तो एग्री हो जाते हैं। भाई अंकुश अपनी गाड़ी निकालता है, इन तीनों को पिक करता है। ये चारों चारों अपना मौज मस्ती मारते हुए उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं पे अपनी गाड़ी रोक के खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाते टाइम मनोज कहता है यार मैंने तो सुना यार तुम्हारी जगह है जहाँ पे मगरमच्छ दिखता है। मोहित और अतुल ये दोनों हैरान हो जाते हैं, यार ऐसी कौन सी जगह है? कुछ कहता है चलो यार रास्ते में हम क्रोकोडाइल पॉइंट भी दिखा देता हूँ। तो इन्होंने अपना खाना खाते हैं, निकल पड़ते हैं आगे के लिए। ठंडा ठंडा मौसम था, उतरने को हो रही थी, सूरज आ रहा था। धीरे धीरे करके ये पहुंचते हैं रामनगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए ये आगे निकलते हैं। तो यहाँ अंकुश कहता है मरचुला के छोले खिलाते हैं। अंकुश इनको क्रोकोडाइल पॉइंट दिखाता है। थोड़ी और आगे जाके एक मंदिर पड़ता है गिरजा देवी, वहाँ पे उनके दर्शन करवाता है। ये चारों पहुंचते हैं अपने घर पे। चारों थके हुए होते हैं, रात का सफर था और नींद भी पूरी नहीं होती। तो ये थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलाने लग जाते हैं। तो इतने में अतुल कहता है यार करते अब नदी में चलते हैं नहाने के लिए, वहाँ अपनी थकान भी दूर हो जाएगी और इंजॉय करेंगे। तो ताऊ कहते हैं कि बेटा तुम नदी में जा तो रहे हो नहाने के लिए, ज़्यादा शोर शराबा मत करना और अपना ध्यान रखना। तो अतुल कहता है ताऊ जी नदी में तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो करेंगे। तो ताऊ जी समझाते हैं बेटा वहाँ पे लगा हुआ है मसान। ये तीनों हंसने लग जाते मसान का नाम सुनते। तो कहते ताऊ जी गाँव में रहते हो और हम शहर में रहते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, हम डरते नहीं हैं। तब ताऊ जी अंकुश को कहते हैं कि बेटा इनका ध्यान रखियो और आराम से जाना और आराम से आना, ठीक है? तो ये तीनों अपना बैग पैक करते हैं और अंकुश को बोलते हैं चलने के लिए। भाई आपको पहाड़ों के रास्ते के बारे में तो मालूम ही है, जब गदेरे में जाते हैं नहाने के लिए बस, तो वो उसी पगडंडी से होते हुए गदेरे की तरफ पहुंच चुकी है। वहाँ अतुल कहता है यार ऐसा करो मैं तब तक थोड़ा चूल्हा जला लेता हूँ, तुम थोड़ा नहा लो। अतुल वहाँ अपना चूल्हा जलाता है खाना बनाने के लिए। और भाई जब तक वो अपना वहाँ बनाने लग जाते हैं नॉन वेज। ये थी इनकी सबसे बड़ी गलती। तो वहाँ अपना नॉन वेज बनाता है। जब तक नॉन वेज बन रहा होता है तो अतुल भी चले जाता है नहाने के लिए। तो अतुल चला देता है वहाँ स्पीकर में गाने। भाई वो गाने सुनते सुनते अपना नहा रहे हैं,
डांस कर रहे होते हैं, खूब मौज मस्ती मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद अपना खाना पीना खाते हैं, जिस चीज़ के लिए मना करा हो और वही करते हैं। मौज मस्ती करने के बाद तो अंकुश कहता है, यार हमें काफ़ी देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। घर की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे पहले आगे होता है अंकुश, फिर उसके पीछे होता है मोहित, फिर मनोज, और पीछे वो सबसे लास्ट में चल रहा होता है अतुल। धीरे धीरे करके जैसे ही वो ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, अतुल सिगरेट पीने के लिए रुक जाते हैं। अपनी जैसे ही सिगरेट जला रहा होता है ना, तो अचानक से उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने माचिस जलाई हो। अतुल ध्यान नहीं देता इस बात पे, अनदेखा कर लेता है। चलने लगते हैं वो घर पे। घर पहुंच चारों की तरफ ये अपना खाना खा के सोने चले जाते हैं। उत्तराखंड है, ये पहाड़ों में है, पहाड़ों का एरिया है, यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है। और फिर लोग बाकी अपना सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो 4 बजे कहता हाँ यार, चलो यार। तो बाकी अपनी ये बातों को बंद करके तो सोने चले जाते हैं। तो थोड़ी देर फोन चलाने के बाद अतुल को नींद आ जाती है। अतुल भी अपना बेड में सो जाता है। तो रात के करीब 12 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठता है। अतुल जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने से एक काली परछाई निकलती है। अतुल घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के ये चारों उठ जाते हैं, पूछते हैं क्या बात हुई। अतुल सोचता है तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये मेरे पैर से बस एक चूहा निकला था, जिसको देख के मैं चिल्ला गया। तो अतुल जैसे तैसे करके अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके आता है। वॉशरूम से फ्री होने के बाद अतुल वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर आता है ना, तो उसके सामने करीब करीब 2 बिल्डिंग बराबर एक परछाई दिखती है। फिर चिल्ला वो उस परछाई देख के चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। वो पांच चारों की तरफ फिर आते हैं उसकी चीख सुन के। अब देखते हैं ये तो बाथरूम के बाहर बेहोश है। उसको उठाते हैं और कमरे में लेके चले जाते हैं। उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या बात थी। डरी डरी सी आवाज़ रहती है उसकी, कुछ बोलना चाह रहा था तो मगर की आवाज़ में एक डरपन होता है, डरावन, जैसे कि होते हैं ना, डरते हुए बात करता है, तो ऐसे बात कर रहा होता है। तो उनको सारी बात बताता है कि पहाड़ जब हम नदी से आ रहे थे तो उसको एक आवाज़ आई माचिस चलाने की। फिर जब वो बाथरूम करने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कोई चूहा नहीं, सामने से उसके सामने एक काली परछाई निकली। और जब वो बाथरूम करके बाहर आया ना, तब उसके सामने एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा था, जिसे देख के वो बेहोश हो गया। ये सारी बात सुन के ताऊ जी को महसूस होता है कि हाँ भाई, लगता है इसके साथ कुछ ना कुछ लगा है। ने अब उत्तराखंड के तो यही बात है ना कि अगर कुछ भी हो, पहले डॉक्टर के पास नहीं, सबसे पहले अपने घर की भभूत लगाते हैं। ताऊ जी भभूत लेते हैं, उसके माथे पे लगा देते हैं। तो माथे भभूत लगा के सो जाता है। क्या होगा कल सुबह, क्या तो ठीक रहेगा या उसके ऊपर कोई साया लगा है, ये जानने के लिए देखते हैं अगला पार्ट। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अब अगली कहानी में। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।